हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की किसी भी जानकारी को हमारे चैनल के द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने ही पिछले कल वीडियो डाली थी, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जो 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, उनके बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो आपने देखी, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले, उस पर कमेंट भी आए। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 तारीख को होगा, जो AIoT एग्ज़ाम होगा वो 4 तारीख को होगा, तो उसमें डिसेबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम वो 20 क्वेश्चन जो डिसेबिलिटी से जुड़े हुए आएंगे, वो आप कम से कम 20 नंबर अपने कंफर्म कर लो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ और क्वेश्चन आज तैयार किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और जो क्वेश्चन आपको अच्छे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन है, बहुत रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन को ढूंढा है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना, पढ़ना और नोट डाउन करना। साथ के साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से चीज़ें अच्छे से याद होएगी। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, पहले तो ऊपर थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ मेरे बारे में, और इसमें कुछ ये देखो, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ AIoT एग्ज़ाम मोस्ट क्वेश्चन है जो डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी के फील्ड में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है जो काम कर रहे हैं, उन नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कहाँ पर है, कौन सा इंस्टीट्यूट किस डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। तो वो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल केयरफुल होकर तरीके से देखना होगा आपको। तो नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप हमारे सामने देख सकते हो, काफ़ी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो रही हैं। जी हाँ, लिस्ट के अनुसार हमारे पास 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। जी हाँ, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, पहले नंबर पर है NIEPVD, दूसरा है AYJNISHD। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है जो डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, जितने भी ये 9 इंस्टीट्यूट हैं उनकी ये सबकी शॉर्ट फॉर्म है। हो सकता है एग्जाम में इन शॉर्ट फॉर्म को दे दे और इनके फुल फॉर्म पूछ ले। हो सकता है ये पूछ ले कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। हो सकता है ये पूछा जाए कि इंस्टीट्यूट कब स्थापना हुई इंस्टीट्यूट की। हो सकता है ये पूछ सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट कौन सी डिसेबिलिटी में काम करता करता तो वो सारी डिटेल हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, स्थापना कब हुई, कौन से फील्ड में वो काम करता है। तो साथ आपने इन चीज़ों को साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी 9 इंस्टीट्यूट है हमारे सामने, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इनके फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। फुल फॉर्म किसी भी एंगल में पूछ सकते हो, कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट दे देंगे उसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है शॉर्ट फॉर्म देकर कि ये कहाँ पर स्थित है या ये किस फील्ड में काम करता है। तो जैसा कि अब हम सबसे पहले पहले नंबर पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम कर लेंगे, और पहले नंबर पर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट है, और ये जो विजुअल डिसेबल है, जिनको दिखने में प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए काम करता है। तो सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि ये इंस्टीट्यूट किस फील्ड में काम करता है। तो विजुअली डिसेबिलिटी के लोगों के लिए इंस्टीट्यूट काम करता है। और आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट की स्थापना लिखी हुई है यहाँ पे 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, और देहरादून उत्तराखंड। जी हाँ, इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ब्रांच जो है वो देहरादून में है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो पूछ सकते हैं, इस जो ये शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं NIEPVD, ये शॉर्ट फॉर्म देकर पूछ सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, या ये पूछ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, या ये एक ऑप्शन में दे देंगे कि देहरादून में कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल केयरफुल होकर अच्छे से समझनी होगी, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी कि वो किस टाइप से पूछ सकते हैं।
तो इसके लिए आपको सिर्फ इन क्वेश्चन को जैसा लिख रहा है स्क्रीन पे साथ के साथ ऐसा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको ऐसे ही याद कीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन की वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, आप बहुत ईजिली उसको कर सकते हो। सेकंड नंबर पर हमारे सामने है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी। जी हाँ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AYJNISHD। अब तो वहाँ पे ये क्या हो सकता है कि ये शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं और पूछ सकते हैं भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा नीचे इसमें लिखा हुआ है 9 अगस्त 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। जी हाँ, आपका यहाँ पे ये डाउट भी क्लियर होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और ये बॉम्बे महाराष्ट्र में है, इसका जो हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में ये जो अली यावर जंग है, ये जो स्पीच एंड हेयरिंग, जिनको सुनने और बोलने में दिक्कत है उन लोगों के लिए काम करता है। तो इसमें हमारे काफ़ी डाउट क्लियर हो गए। वहाँ पे हो सकता है अली यावर जंग नाम देगा तो पूछ सकता है कि किस फील्ड में काम करता है या कौन सी डिसेबिलिटी के लिए काम करता है। तो आप वहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो कि स्पीच और हेयरिंग डिसेबिलिटी में काम करता है, यानी जिनको सुनने और बोलने में दिक्कत है उन लोगों के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आपके ये भी डाउट क्लियर होगा। अब नंबर 3 पर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जी हाँ, ये एक मानसिक बुद्धि से मानसिक बौद्धिक क्षमता बोलते हैं जिसको, या मानसिक दिमाग से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट है जिनमें ये काम करता। तो इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये शॉर्ट फॉर्म पे वहाँ पे पूछ सकते हैं। स्थापना कब हुई, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो स्थापना 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। तो इसकी हेड ब्रांच वहाँ पे है। और ये जिनको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनकी IQ लेवल शायद इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उन लोगों के लिए काम करता है। तो इजीली आप वहाँ पे हो सकता है शॉर्ट फॉर्म लिख दे और पूछ सकता है कौन सी डिसेबिलिटी में काम करता है, तो आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काम करता है। तो तीसरा इंस्टीट्यूट हमारे सामने कंप्लीट होगा। चौथे नंबर का इंस्टीट्यूट है नेशनल। जितने भी हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें सभी नेशनल इंस्टीट्यूट है। किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम दे के पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, या ये पूछ सकते हैं कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे और एक अदर इंस्टीट्यूट का नाम दे दे तो आपके 9 के 9 जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा, अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप 18, 19 ये नंबर आप ला सकते हो डिसेबिलिटी वाले पोर्शन में बहुत ईजिली। अब यहाँ पे जो चौथे नंबर का हमारा इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यह इंस्टीट्यूट जो मल्टीपल डिसेबिलिटी उस फील्ड में काम करता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी बोले तो बहुविकलांगता, जिसमें एक से अधिक विकलांगता होते हैं उन लोगों के लिए इंस्टीट्यूट काम करता है। और इसकी स्थापना हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हो 2005 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे चौथा इंस्टीट्यूट भी आपका कंप्लीट होगा कि भाई ये इंस्टीट्यूट किस फील्ड में काम करता है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी एक से अधिक कोई भी विकलांगता हो सकती है। हो सकता है बच्चों को दिखने में और बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को सुनने और चलने में प्रॉब्लम हो। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में कोई सी भी डिसेबिलिटी इनके साथ हो सकती है। नंबर 5 है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है PDUNIPPD। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ऊपर वाले में जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म है आपको सभी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। तो ये इसकी स्थापना कहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं किस लिए काम करता है। तो इसके नाम से दिख रहा है फिजिकल, यानी शारीरिक विकलांग जो होते हैं लोग उन लोगों के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना 22 मई 1975 में हुई थी और ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका हेड ऑफिस जो नई दिल्ली में है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर छठा नंबर है हमारा स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलिट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जी हाँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म SVNIRTAR। ये इंस्टीट्यूट क्या है, जो रिहेबिलिट की फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको इनके यानी ये बोल सकते हैं पुनर्वास के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। तो उन लोगों के लिए इंस्टीट्यूट काम कर रहा है विवेकानंद। और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस कटक उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर आपके 6 इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी NILD। वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ये भी
जो लोग जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उन लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूट काम करता है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, जो कि कलकत्ता में इसका हेड ऑफिस है, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पे पूछ सकते हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहाँ पे स्थित है, तो आप कोलकाता बोल सकते हो। और कब हुई थी स्थापना? 1978 में। तो हमारे यहाँ पे 7 नेशनल इंस्टीट्यूट कवर हो चुके हैं। नीचे अब देखेंगे हम, नंबर 8 पर हमारा आ गया इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्यों? क्योंकि ये साइन लैंग्वेज की फील्ड में काम करता है, जैसा कि इसके नाम से दिख रहा इंडियन साइन लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साइन लैंग्वेज से रिलेटेड रिसर्च होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ISL RTC। ये वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल सकती है हमें, और पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वो हमसे ये पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप इजीली इसको बता दोगे, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना 28 सितंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। 28 सितंबर 2015 में रिसेंट में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड ऑफिस ओखला नई दिल्ली में स्थित है। तो वहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि साइन लैंग्वेज वाला जो इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली है। पूछ सकते कब स्थापना हुई, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई है। अब हमारा लास्ट वाला नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में पूछ सकते हो, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिट। इसमें भी जो मेंटल हेल्थ और रिहेबिलिट, इनके नाम से हम कनेक्ट कर जाएंगे कि ये इंस्टीट्यूट किन लोगों के लिए काम करता है, किस फील्ड में काम करता है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लिए, NIMHR। ये शॉर्ट फॉर्म आपको वहाँ देख सकते हो। और इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ पे स्थित है। तो इसकी स्थापना 28 मई 2019 में हुई थी, ये भी रिसेंट में ही है। और ये इंस्टीट्यूट सिरहो, जो कि मध्य प्रदेश MP में है। तो लगभग यहाँ पे आपके जो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कंप्लीट हो गए। पूछ सकते हैं कि भाई 9 नेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से, तो इनके सभी को आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, इनके फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, कहाँ पे स्थित है वो याद रखना पड़ेगा, स्थापना कब हुई वो। और लास्ट में किसमें क्वेश्चन नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो इससे अलग है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता भी है ये, इसलिए हमने इसको हैशटैग लगाया हुआ है, आर्टिफिशियल लिम्ब एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको एलिम्को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ALIMCO। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और ये कानपुर में स्थित है। ये क्या है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड जो उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई भी उनको उपकरण चाहिए, जैसे बैसाखी होगा, व्हील चेयर हो गई, उनसे रिलेटेड ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी वहाँ पे बनाते हैं ये, और फिर ये यहाँ पे पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो लगभग यहाँ पे आपके जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं डिसेबिलिटी से जुड़े हुए, जो आ सकते हैं किसी भी रूप में, किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको ईजिली बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कल वो वीडियो आ जाए आपके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर एग्ज़ाम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो आपका कोई साथी है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करे, तो उसको शेयर किए। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल रोक रोक करके, पॉज कर करके तरीके से देखे, और साथ के साथ नोट डाउन कर ले चीज़ों को। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।